हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी। और सीडीपी में सबसे पहला टॉपिक होता है अधिगम। तो अधिगम को आज हम लोग देखेंगे। पूरे अधिगम के डेफिनेशन कितने मनोवैज्ञानिकों ने दिया है इसको, और अधिगम का पक्ष क्या क्या होता है, अधिगम की विधियाँ क्या होती हैं, सब सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अधिगम कहते किसे हैं। अधिगम का मतलब इंग्लिश में अधिगम को लर्निंग कहते हैं। लर्निंग तो आप लोग समझते ही होंगे। अधिगम को लर्निंग कहा जाता है, यानी लर्निंग मतलब सीखना। कोई भी चीज़ को हम सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, किन किन विधियों के द्वारा सीखते हैं, ये सब पढ़ना है आज हम लोग को। तो अधिगम का डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है, तो वही अधिगम कहलाते हैं। जो हम किसी चीज़ को जब सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है, वो चीज़ें हमेशा के लिए बच्चे पढ़ना स्टार्ट करता है। छोटा बच्चा होता है तो वो घर पे क्या होता है, अपनी मातृभाषा को बोलता है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो धीरे धीरे हिंदी बोलना सीखता है। हिंदी बोलने के बाद से धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखता है। तो क्या होता है, उसके व्यवहार में वो चीज़ें, घर पे भी हिंदी बोलेगा, इंग्लिश में बात करेगा, एक अलग तरीके से बात करेगा। तो क्या होता है, हमेशा के लिए एक अस्थाई परिवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन सीखेगा फिर तीसरे दिन भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो सीखता है तो हमेशा के लिए सीखता है। तो उसी को कहते हैं कि अस्थाई परिवर्तन होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम और अर्जन 2 चीज़ होता है। अर्जन वो होता है कि जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से अपने आप सीख लेता है, उसे कोई सिखाता नहीं है। जो बड़ों से सुनता है वो सीख लेता है। जो अपने आसपास कोई काम कोई करता है, मतलब जो चीज़ है वो अपने आप सीख ले। जहाँ पे कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने इन्वायरमेंट से सीख लेता है, उसे हम अर्जन कहते हैं। लेकिन अधिगम वो होता है कि जहाँ पे हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कोई एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है जो उसे सिखाता है, एक विद्यालय की ज़रूरत पड़ती है, एक संस्थान होता है जहाँ पे वो प्रॉपर सीखने के लिए ही जाता है, उसे अधिगम कहते हैं। कि विद्यालय में अध्यापक द्वारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से सिखाया जाता है, जैसे पुस्तक हो गया, छाक, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं, सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आती हैं, जो हम शिक्षा में जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो एक व्यवस्था के द्वारा उसको सिखाया जाता है और सीखने का कोई एक उद्देश्य होता है, तो उसे अधिगम कहते हैं। और अर्जन वो होता है कि जो बच्चा अपने आप अपने एनवायरनमेंट से सीख लेता है, उसे हम अर्जन कहते हैं। तो अधिगम और अर्जन दोनों में अंतर आप लोग को समझना होगा कि ये दोनों में अंतर क्या है। इसे क्वेश्चन भी बनता है कि अधिगम क्या है। अब कोई एक बता देगा, स्टेटमेंट दे देगा किसी बच्चे को, पूछ देगा कि ये अधिगम है कि अर्जन है, ये दोनों तरह से पूछ सकता है। तो अधिगम और अर्जन को दोनों को समझना होगा। अब इसमें देख लेते हैं हम, ये 2 कारण होते हैं। एक तो कारण के उससे परिवर्तन होता है, जैसे अनुभव से सीख लेता है, प्रशिक्षण से सीखता है, अभ्यास से सीखता है। ये क्या होते हैं, कारण परिवर्तन। ये अधिगम के परिवर्तन के कारण होते हैं। और फिर होता है एक बीमारी। क्या होता है, बीमारी के द्वारा उसके क्या होता है, संवेगात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, उसमें परिपक्वता आ जाती है या मूल प्रवृत्तियाँ होती है। ये सब क्या होते हैं, ये अधिगम के कारण होते हैं। अब विद्वानों को, कौन कौन से विद्वान हैं, इनके मनोवैज्ञानिक हैं जो अधिगम का डिफिनेशन दिए हैं, उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, पहला विद्वान है क्रो। तो अधिगम क्या होता है, आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम होता है। क्रो कहते हैं कि अधिगम आदत में अभिवृत्ति, यानी आदत में क्या होता है, उसे डेली उस चीज़ को करने से क्या होता है, ज्ञान में एक अर्जन आती है, उस ज्ञान को हम सीख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड ने क्या अधिगम का डेफिनेशन दिया है, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगर हम कोई भी इंसान मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है, हम उसके साथ गलत व्यवहार कर देते हैं। तो उसके व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, वो अधिगम हम सीख गए। हम बहुत सीधा है बहुत, लेकिन ये क्या है, किसी ऐसे साथी इंसान के साथ रहने लगे तो क्या हो जाता है कि हम उसी की तरह से कुछ सीखने लगते हैं उसको जवाब देने के लिए। तो उसके व्यवहार की वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ये भी एक तरह का अधिगम ही है कि हम दूसरों से सीख लेते हैं कि वो कैसा है, तो उस परिवर्तन उससे हम भी व्यवहार करने लगते हैं वैसे ही। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है। अच्छे से अगर कोई बोलता है तो हम उसके साथ अच्छा बोलेंगे, कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हम भी उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। तो
फोर्थ अधिगम को इसे कहते हैं कि हम सीख लेते हैं दूसरों के साथ। स्किनर क्या कहते हैं? बीएफ स्किनर का डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये क्वेश्चन बार बार आता भी है सीटेट में। ये सीटेट 2024 के एग्ज़ाम में पिछले बार आया था, 2000 जब ये हो रहा था, क्या कहते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें ये पूछा था। तो स्किनर को देख लेते हैं। स्किनर क्या कहते हैं? अधिगम व्यवहार के उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है? व्यवहार के उत्तरोत्तर, यानी व्यवहार के उत्तर में हम क्या उसके साथ, अगर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार, उसको सुनते हैं, किसी की बातों को सुना। अधिगम को सीखना क्या होता है? ऐसे तो सीख नहीं लेते हैं। हम स्कूल में भी जाते हैं तो टीचर की बातों को सीखते हैं, तो उसके उत्तर में वैसा ही व्यवहार हम करते हैं। वैसा ही अगर आज टीचर कुछ पढ़ाए हैं तो कल हम उसको सीख के फिर उनको सुनाते हैं, तो क्या होता है? उस व्यवहार के उत्तरोत्तर में अनुकूलन, मतलब अनुकरण जिसे हम कहते हैं, उसको अनुकरण करके हम सीख लेते हैं, तो उसे स्किनर ये कहते हैं। गेट्स क्या कहते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा हम जो किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए कोई गलती किया है और हम उस चीज़ को देख रहे हैं, तो क्या हुआ? हम एक अनुभव उससे लेते हैं कि वो गलती ये किया है तो वो उसका नुकसान हुआ है, तो वो गलती हम ना दोहराएं कि हमारा उससे नुकसान हो जाए। एक ये भी सीख मिलती है, हम दूसरों को देख के सीखते हैं। हम किसी चीज़, बड़े लोगों की जीवनी क्यों पढ़ते हैं, बड़े लोगों का आत्मकथा क्यों पढ़ते हैं, कि क्या होता है, उससे हम सीख मिलती है। इतनी फिल्में बन रही हैं, ये सब क्या होता है कि हम एक मोटिवेशनल भी होता है, उससे हम सीख मिलते हैं कि जो अपने जीवन में वो गलतियाँ किया है, कोई भी अपने बड़ों से हम सीखते हैं कि वो अपने जीवन में जो गलतियाँ किए हैं वो हम अपने जीवन में ना करें, उसको सुधार ले पहले ही। तो क्या होता है कि अनुभव के द्वारा हम अपने चीज़ों को हम पहले सीख लेते हैं और वो गलतियाँ हम नहीं दोहराते हैं। विलियम गुडवर्थ क्या कहते हैं? विलियम गुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान या नवीन प्रक्रिया, जब हम नवीन ज्ञान को सीखते हैं तो उस नवीन प्रक्रिया को दोहराते हैं, उस पर क्रिया कुछ करते हैं। मान लीजिए आज हम कुछ खाना बनाने के लिए सीखे, तो क्या हुआ? आज हम उसको देखे, सीखे, फिर उसका क्या करेंगे? हम उसका वो बनाएंगे, उस पर प्रक्रिया हम करेंगे। कोई भी चीज़ हुआ, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो फिर हम उस पर प्रक्रिया करते हैं। कोई भी व्याख्या, अगर कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम उसको नोट्स बनाते हैं या कुछ प्रक्रिया ज़रूर हम करते हैं। तो क्या होता है? नवीन ज्ञान की नवीन प्रक्रिया का अर्जन ही, प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? और अर्जन, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो गुडवर्थ कहते हैं। अधिगम के पक्ष क्या क्या होते हैं? किन किन पक्षों से अधिगम होता है? लर्निंग, किन किन चीज़ों से लर्निंग होती है? तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, जो अपने माइंड के द्वारा हम कुछ, जो हमारा दिमाग होता है, संज्ञान होता है, हम उसे सीखते हैं, अपने दिमाग से सीखते हैं। कुछ क्रियात्मक पक्ष होते हैं, जैसे अपने हाथों से काम करके, अभ्यास करके जो चीज़ें सीखते हैं, क्रियात्मक पक्ष होता है। भावात्मक पक्ष होता है कि जो हम भावना को, अगर हमको कोई ठेस पहुंचाया है तो हम उससे सीख मिलती है कि वो मुझे दुख पहुंचाया है, तो फिर हम उसके पास ना जाएं या कुछ भी, मतलब ऐसे हम ना करें कि वो फिर हमारी भावना को ठेस पहुंचाए। तो कुछ भावनात्मक पक्ष से सीख मिलती है हमें जीवन में, तो ऐसे हम सीखते हैं। अधिगम की विधियाँ क्या क्या होती हैं? तो अनुकरण द्वारा हम सीखते हैं, सूझ द्वारा, यानी सूझ हमारे दिमाग में समझ उत्पन्न होता है, तो उससे भी हम सीखते हैं। अभ्यास, किसी चीज़ को बार बार करके हम अभ्यास करके सीख लेते हैं। मूल आधारित होता है, यानी एक उद्देश्य उसका मूल होता है। जो हम अपने विद्यालय में कुछ सीखने के लिए मूलतः हम कुछ उद्देश्य से सीखने के लिए जाते हैं। जैसे हम कोई कंप्यूटर क्लास करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि हमें नौकरी पाना है। किसी भी चीज़ का मूल उद्देश्य, मूल आधारित होता है, उसे भी हम सीखते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम की विशेषता क्या होती है? अधिगम की विशेषता देखते हैं। अधिगम की विशेषता क्या होती है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है। अपने जीवन में हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो अधिगम क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम क्या होता है? सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। जब
पहले अर्जन और अधिगम बताया था ना। अर्जन हम अपने कोई उद्देश्य नहीं होता है, हम अपने इन्वायरमेंट से कुछ भी सीख लेते हैं, कोई भी भाषा जो भी हमारे आसपास बोला जाता है हम उसको सीख लेते हैं। जो हमारे आसपास काम होता है उसका हम कोई उद्देश्य से नहीं सीख रहे हैं, उसमें कोई पैसा हम नहीं लगा रहे हैं, कोई हम अदर मटेरियल नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही हम सीख गए। लेकिन जब अधिगम होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। हम किसी अस्थायी जगह पे जाते हैं, हम उस किसी उद्देश्य के लिए हमें उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत होती है, हम उसमें पैसा लगाते हैं कि हाँ बिना फीस के कोई पढ़ता है आजकल। तो वो एक प्रॉपर उद्देश्य होता है कि हमको बड़ा होकर ये बनना है, वो बनना है, जो भी बनना है। अधिगम क्या होता है? सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। कभी वही सीख हमारे अच्छे काम आती है, वही सीख हमें गलत रास्ते पे भी लेके जाती है। तो ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अधिगम का प्रभाव कि कौन कौन क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ से हम अधिगम कर सकते हैं। अध्यापक सबसे पहला क्या होता है? अध्यापक द्वारा हम सीखते हैं, अपने परिवार द्वारा सीखते हैं, मित्र मंडलियों से भी सीखते हैं, यहाँ सीखते हैं। अधिगम को प्रभावी करने के कारण क्या होते हैं? जो चीज़ हम कारण होते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं, क्या होता है? अधिगम की गति कम भी हो सकती है और अधिगम की गति ज़्यादा भी हो सकती है। जब बच्चे जिस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वो बच्चे चीज़ जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट में बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें, तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो वही अधिगम की गति बढ़ भी जाती है। जो चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको अच्छा लगता है, जो इसमें इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ हम आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में हमको अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं, तो वो चीज़ को हम बच्चे सीखते ही नहीं हैं। अगर सीखते भी हैं तो बहुत धीमी गति से सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? उसको मोटिवेट करना पड़ता है बच्चों को। वो चीज़ क्यों सीख रहे हैं, उसमें मोटिवेशनल आपको क्या है, तो वहाँ पे मोटिवेशनल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा। जहाँ अभिप्रेरणा ज़्यादा होती है तो वहाँ जल्दी बच्चा सीख जाता है, जहाँ कम होता है वहाँ पे धीरे से सीखता है। आजकल मोटिवेशनल वीडियो बहुत चल रहे हैं। देखिए, मोटिवेशनल के लिए कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं होती है, इंसान की परिस्थितियाँ ही सबसे बड़ा उसका मोटिवेट करता है, उसकी परिस्थितियाँ। तो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। वातावरण, एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हम पढ़ते हैं तो उसके लिए भी एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए, जहाँ सारे लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ाई का माहौल होता है। लाइब्रेरी में बच्चे जाते क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक माहौल क्रिएट होता है, एक वातावरण होता है कि सारे लोग पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को देख के लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है? हर चीज़ का एक अनुकूल वातावरण होता है। जो बच्चा अनुकूल वातावरण में रहे तो वो अच्छी चीज़ें सीख लेता है, लेकिन जो प्रतिकूल वातावरण में रहता है, जो बच्चा गाली गलौज के माहौल में रहता है तो वो वही सीखता है। जो बच्चे एक संस्कारित फैमिली से बिलोंग करता है तो वो वही सीखता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है, किस वातावरण में है, वैसे ही ज्ञान उसको मिलता है। तो अधिगम को प्रभावित बहुत सारी चीज़ें करती हैं, वो डिपेंड करता है। एक जेनेटिक भी होता है, कुछ बच्चों को जेनेटिक चीज़ें होती हैं कि माँ बाप से अपने आप बच्चे में आ जाती है, तो जेनेटिक भी सीख लेते हैं बच्चे, उनके अंदर वो कौशल बचपन से ही रहता है। कुछ अच्छा इन्वायरमेंट के कारण उनमें निखार आ जाती है, इन्वायरमेंट अच्छी मिल गई, जैसे माँ बाप बहुत विद्वान हैं और उसी इन्वायरमेंट पे रहे तो वैसे ही बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो ये इन्वायरमेंट का बहुत प्रभाव होता है। सीखने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हेरिडिटी कहते हैं ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ज़रूरी होता है एक अच्छी लर्निंग के लिए। तो दोनों को सीखने में बहुत बड़ा योगदान होता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान को प्रभावित करता है। नवीन ज्ञान जो होता है वो पूर्व ज्ञान को प्रभावित करता है। यानी हम नई चीज़ें जब सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जो इसके पहले जो सीखे थे वो क्या था, वो शायद गलत था, उसमें हमको सुधार करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें जब नवीन ज्ञान हमको मिलने लगता है तो हम पुराने अपने गलत ज्ञान को, जो हम पूर्व ज्ञान कहते हैं, पूर्व ज्ञान को जो हम गलत है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने मेमोरी से डिलीट करते हैं और नवीन ज्ञान को हम वहाँ पे ग्रहण करते हैं और उसको सुधारते हैं। यानी अपने अंदर की कमियों का, जगह अपने अंदर की कमियों को सुधारना, वो क्या होता है, नवीन ज्ञान के कारण हमें कुछ पहले ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें जानकारी नहीं थी तो हम उसको गलत धारणा बना लिए थे। लेकिन जब हमें उसके बारे में हमको पूरी जानकारी हुई तो क्या होता है, अपनी मेमोरी से, जिसे स्कीमा, पियाजे ने उसका नाम स्कीमा दिया था। इसके बाद से मेरी टॉपिक है पियाजे के बारे में पढ़ाएंगे, तो पियाजे ने उसको स्कीमा नाम दिया था। तो अपनी स्कीमा में उसको, अपनी मेमोरी में उसको बैठा लेते हैं तो
नवीन ज्ञान जब वहाँ पे आते हैं तो उस मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है, यानी वो चीज़ें गलत है उसको डिलीट करो, नवीन ज्ञान को वहाँ पे ग्रहण करते हैं, तो उसी को कहते हैं कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से प्रभावित होता है। तो ये था हम लोग का CDP का पहला टॉपिक, जिसे अधिगम कहते हैं। अधिगम की भी आप लोगों ने अधिगम की परिभाषा देखी, अधिगम के पक्ष देखे, अधिगम की विशेषता देखी। इससे ज़्यादा अधिगम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है सीटेट में, मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन बनता होगा, इतना ही। अब इसके बाद से एक एक करके सारे ये बाल मनोवैज्ञानिक है, जैसे पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, स्किनर हो गया, सब पे एक एक वीडियो मैं डेली डालूँगी, तो आप लोग डेली देखिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो चले कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।